सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। ये शायरी उन लोगों पर सूट करेगा जो ख्वाब तो बड़े बड़े देखते हैं लेकिन जिनका काम एक छोटा सा होता है। ख्वाब है आपका सीजीएल इंस्पेक्टर बनने का, ख्वाब है आपका आर्मी में जॉब करने का, लेकिन काम है इतना छोटा सा कि कोई भी जॉब को निकालने के लायक ना बन सके। तो जब आपका ख्वाब बड़ा हो उस हिसाब से आपको मेहनत भी करना पड़ता है। अब्दुल कलाम जी का कहावत है कि सूरज के जैसा चमकने से पहले सूरज के जैसा तपना पड़ता है। और कुछ लोग तपने को तो तैयार ही नहीं हैं, मात्र केवल और केवल ख्वाब ही बड़े बड़े लेके रखते हैं। लिखा हुआ रहता है टी शर्ट में अपना टाइम आएगा, और वो टाइम के अनुसार काम ही नहीं करते हैं तो वो टाइम कहाँ से आएगा। तो अभी तक एक प्यारा सा स्माइल के साथ आज का क्लास चालू करते हैं। तो थोड़ा मोटिवेट रहिए आप लोग, ठीक है। अपने आप को मोटिवेट रखिए। हम सुबह से क्लास लेकर के ऑफलाइन बैच लेकर के अभी आप लोग को बता दिया जा रहा है कि आप लोगों का वीडियो रात का 11 बजे तक अपलोड होगा। या तो आप लोग कल सुबह देख लीजिएगा या तो रात में ही देख लीजिएगा। जो स्टूडेंट जो मेहनत करने वाले होंगे वो 12-1 बजे तक जगते ही होंगे, क्योंकि अभी मेरा दिन भर ऑफलाइन बैच चलता है और रात में आकर के हम ये क्लास करवाते हैं, ठीक है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा सामने में। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? दिया हुआ है, एक छात्र 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। जब वह अपनी चाल को बढ़ा करके 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है तो वह स्कूल 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। सिंपल सा बात है कि एक बच्चा अपने घर से स्कूल तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा होगा तो कुछ मिनट में पहुंचता होगा। लेकिन वही बच्चा अगर अगला दिन 6 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चले, अपना स्पीड को बढ़ा देगा, तो वो क्या हो जाएगा? जितना समय में कल पहुंचा था उससे पहले पहुंचेगा ना। ये पता चल रहा है। वही ये क्वेश्चन बोला है कि 20 मिनट पहले पहुंचा है, और 20 मिनट अगर वो पहले पहुंचा है, 20 मिनट अगर वो पहले पहुंचा है तो बताइए घर से स्कूल तक का दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है, ठीक है। चलिए, तो सर इस तरह का फॉर्मूला जब भी आपका रहेगा ना, इस तरह का फॉर्मूला बोलते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपका जब भी रहेगा, इस तरह का क्वेश्चन आपका जब भी रहेगा, एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 इंटू S2 बाय S1 माइनस S2, माइनस मतलब डिफरेंस इनटू टाइम का डिफरेंस, इनटू क्या मेरा? टाइम का डिफरेंस। सर S1 क्या है मेरा? S1 है 5, S2 क्या है मेरा? 6, और 5 और 6 का डिफरेंस क्या होगा? 1। जो बड़ा है उससे छोटा को माइनस कर देंगे, ठीक है। और ये क्या आया है मेरा? 20 मिनट। 20 मिनट सर सारा का सारा स्पीड किलोमीटर पर आवर, तो ये भी किस में होगा? इसको भी करेंगे हम लोग आवर में, मिनट को नहीं रखेंगे, आवर में करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 60। तो ये गया मेरा 3 बार में और ये 3 से गया 2 बार में। कितना आ गया? 5 दूनी 10। फाइनली मेरा डिस्टेंस क्या आ गया? 10 किलोमीटर। बस इस तरह का क्वेश्चन में आप लोग को यही अप्लाई करना है। इस तरह का क्वेश्चन में आप लोग को यही अप्लाई करना है, ठीक है। सुबह से लेकर के अभी तक काम करते करते बहुत थक जाते हैं। वैसे कोई बात नहीं, आप लोग को प्रॉमिस किए थे इसीलिए हर दिन क्वेश्चन करवा रहे हैं, है ना। इसीलिए हर दिन क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्योंकि आप लोग का वो भरोसा टूटे ना कि आदमी रेगुलर है, तो आप लोग को भी रेगुलर रहना पड़ेगा, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिख रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 30% उसी संख्या के 60% से 15 कम है। ये सिंपल है, ये है आपका परसेंटेज का, ये है आपका परसेंटेज का। क्या बोला गया है? यदि किसी संख्या का 30%, कोई भी संख्या को हम लोग मानते हैं 100 यूनिट। क्या मानते हैं हम लोग? 100 यूनिट। यदि किसी संख्या का 30%, तो सर 100 का 30% क्या होगा मेरा? 30 यूनिट। यदि किसी संख्या का 30% उसी संख्या के
उसी संख्या के 60% से, उसी संख्या का 60% क्या होगा 60 यूनिट, उसी संख्या के 60% से कितना कम है 15 कम है, और कम तो होगा ही ना, इस संख्या का 30% इस संख्या के 60% से तो कम ही होगा ना, कितना कम है 15 कम है, और यूनिट में कितना कम है 30 यूनिट कम है। इसका मतलब सर 30 यूनिट बराबर ही क्या है मेरा 15 है, 30 यूनिट बराबर ही क्या है मेरा 15 है। सर 30 यूनिट बराबर अगर 15 है, 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा मेरा 15/30। हम लोग को निकालना कितना है, हम लोग को निकालना है सर वो संख्या क्या है। संख्या हमेशा क्या होता है, क्या माने थे हम लोग 100 यूनिट माने थे ना, तो इंटू 100, ये गया 15 से 2 बार में, ये गया आपका 50 बार में, कितना हो गया वो संख्या क्या है मेरा 50 है। बस यदि किसी संख्या का, ध्यान से, यदि किसी संख्या का 30% उसी संख्या के 60% से, किसी संख्या का 30% उसी संख्या के 60% से 15 कम है, वो संख्या का 30% कितना आएगा 30 यूनिट, उसी संख्या का 60% क्या आएगा मेरा 60 यूनिट, कितना कम है 15 कम है, यूनिट में कितना कम है 30 यूनिट कम है। इसका मतलब 30 यूनिट बराबर ही क्या है मेरा 15 है, 1 यूनिट बराबर क्या होगा 15/30। हमको निकालना है वो संख्या, वो संख्या को कितना यूनिट माने थे हम लोग 100 यूनिट माने थे, तो 100 यूनिट बराबर क्या होगा इंटू 100, कितना आ जाएगा मेरा 50। इस सब क्वेश्चन में उतना समय मत दीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन करवाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का। हमेशा एग्जामिनर कंपाउंड इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन बड़ा टफ बनाता है, इसलिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट अपना बैच में बहुत ही हार्ड पढ़ाते हैं, है ना, बहुत ही हार्ड पढ़ाते हैं, बड़ा। ठीक है, चलिए समझिएगा क्या बोला गया है, दिख रहा है आप लोगों को। मूलधन 12,500 पर 2/3/4 वर्ष के लिए वार्षिक 12% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। सर प्रिंसिपल दिया हुआ है आपका कितना, यह है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, थोड़ा लेवल भी आप लोग का बढ़ेगा ना। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, प्रिंसिपल क्या दे दिया है आपका, प्रिंसिपल दे दिया है आपका 7500 दिया है ना, 12,500 प्रिंसिपल दिया है आपका 12,500। सर रेट क्या दिया हुआ है, सर रेट दिया हुआ है आपका 12%, रेट दिया हुआ है क्या आपका 12%। तो बताइए कितना साल का पूछा गया है, बोला गया है बताइए 2/3/4 साल का क्या होगा, बताइए 2/3/4 साल का क्या होगा। ठीक है, पूरा साल का नहीं पूछा गया है, बोला है बताइए, मतलब पूरा 3 साल का नहीं पूछा है, 2 साल का तो पूछा गया है, लेकिन 3/4 साल का केवल पूछा है। मतलब कि समझिएगा ये लैंग्वेज क्या बोलता है। सो अगर हम ये लिखते, सपोज दैट कि अगर हम ये लिखते कि 1.5 साल का बताइए, इसका मतलब 1 साल तो पूरा लगा है, और बाकी दूसरा साल में जैसे ही कदम किया है तो पूरा साल नहीं लगा है, आधा साल लगा है, मतलब 6 मंथ लगा है। ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये लैंग्वेज क्या बोला जाएगा, ये लैंग्वेज बोला जाएगा कि 2 साल तो वो 2 साल तक ब्याज लगा है कंपाउंड इंटरेस्ट, एकदम परफेक्ट, लेकिन जैसे ही तीसरा साल में कदम रखा, पूरा तीसरा साल को कवर नहीं किया, वो जो 1 साल है ना, तीसरा साल क्या होगा 12 मंथ का होगा तीसरा साल, वो 12 मंथ का 3/4 ही लगा है। मतलब 12 मंथ का 3/4 मतलब कितना मंथ के लिए लगा है पता है, 9 मंथ के लिए, 9 मंथ के लिए लगा है। ज़रूरत नहीं हम लोग को ये सब करने का, बस खाली हम जो बताएंगे सो ध्यान दीजिएगा। कितना साल का निकालना है, 2/3/4 साल का निकालना है हम लोग को। 2 साल का परफेक्ट निकालना है, और तीसरा साल का पूरा नहीं निकालना है। जो तीसरा साल का जो आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका 3/4 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो ट्री मेथड बताए थे, यहाँ पर अच्छा काम आएगा ट्री मेथड, यहाँ पर ट्री मेथड अच्छा काम आएगा। क्या बताए थे ट्री मेथड में, सर यहाँ प्रिंसिपल लिखते हैं, क्या होगा मेरा 12,500। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम लोग पहला साल का ब्याज, यहाँ लिखते हैं दूसरा साल का ब्याज। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम लोग, समझिएगा,
यहाँ लिखते हैं हम लोग प्रिंसिपल, यहाँ लिखते हैं पहला साल का ब्याज, यहाँ पर लिखते हैं दूसरा साल का ब्याज, और यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, पहला साल का जो ब्याज मिला है उस पर भी जो ब्याज होता है उसको यहाँ लिखते हैं। और तीसरा साल का ये 4 गो लिखते हैं, तीसरा साल का ये 4 गो लिखते हैं। तीसरा साल का ये 4 गो क्यों लिखते हैं वो समझिएगा। सर इसका ब्याज मिलेगा, फिर इसका ब्याज मिलेगा, इसका ब्याज मिलेगा और इसका ब्याज मिलेगा। ये समझ रहे हैं? समझिए, अच्छा से समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट को सही से लोग बताता नहीं है, समझिएगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 12,500, ये पहला साल का ब्याज, ठीक है, ये दूसरा साल का ब्याज, और ये लगेगा आपका, ठीक है, ये लगेगा आपका तीसरा साल का ब्याज, ये लगेगा आपका तीसरा साल का ब्याज। ये क्या होगा तीसरा साल का ब्याज, ध्यान दीजिएगा। ऐसे सर यहाँ पर 2 गो खंड क्यों बनाए, यहाँ पर आप लोग समझिएगा, यहाँ पर 2 गो खंड क्यों बनाए, यहाँ पर 4 गो क्यों बनाए, यहाँ पहला में 1 ही को क्यों बनाए। सर जो पहला साल का जो ब्याज होगा, पहला साल का ब्याज होगा वो केवल प्रिंसिपल पर ही लगेगा ना, लेकिन जो दूसरा साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बताए थे, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज होता है ना, ब्याज पर भी ब्याज होता है। तो पहला साल का ये ब्याज होगा। सर दूसरा साल इस पर तो लगेगा ही, लेकिन इस पर भी ब्याज लगेगा, ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। सर तीसरा साल इस पर तो लगेगा, इस पर भी लगेगा, यहाँ पर इस पर भी लगेगा, यहाँ पर और इस पर भी लगेगा यहाँ पर। तीसरा साल में ब्याज कौन कौन देगा, प्रिंसिपल तो देगा ही ना, और एक ये देगा, एक ये देगा और एक ये देगा। प्रिंसिपल देगा और एक ये, इसका यहाँ लिखेंगे, इसका यहाँ लिखेंगे और इसका यहाँ लिखेंगे। इसीलिए जा करके हम लोग 4 गो खंड बनाए थे, ठीक है। अब जा करके हम लोग सॉल्व करेंगे। कितना परसेंट का ब्याज है, 12% का। हर जगह कितना परसेंट है, 12%। हर जगह कितना परसेंट है, 12%। तो 12,500 का 12% क्या होगा आप लोग का, 12,500 का 12% होगा। 12,500 का 10% क्या होगा, 1250। बताए थे ऐसे करके, किसी का भी 10% निकालना हो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा क्या, 10%। 10% निकल गया कितना मेरा, 1250। 10% अगर निकल गया मेरा 1250, और बोले थे किसी का भी 1% निकालने के लिए 2 गो के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो सर अगर 1% 1250, 1%, 1 मिनट सॉरी, आप लोग को ये बताए थे, क्या बताए थे कि सर किसी का भी 10% निकालना हो, 10% निकालना हो तो 1 के बाद पॉइंट लगाते हैं, और 1% निकालना हो तो 2 के बाद पॉइंट लगाते हैं। तो हमको निकालना कितना है, 12,500 का 12% निकालना है। 12,500 का 10% कितना होगा, 1250 होगा। सर 10% निकल गया मेरा कितना, 1250। ध्यान रखिएगा 10% कितना निकल गया मेरा, 10% निकल गया मेरा 1250, ठीक है। सर अगर 10% 1250 निकल गया, हमको निकालना कितना परसेंट है, निकालना है हम लोग को 12%। 1% कितना, 125। 1% अगर 125, 2% कितना, 250। कुल मिला करके 12% कितना, कुल मिला करके 12% मेरा 1500। तो 12% यहाँ कितना आ जाएगा मेरा, 1500। सर हमेशा यहाँ पर जो पहला खंड होता है उसको क्या लिखते हैं हम लोग, प्रिंसिपल पर ही तो ब्याज लिखते हैं ना, तो ये भी 1500 और ये भी 1500। 12,500 का 12%, इसका 12%, फिर इसका 12%, तो सेम ही होगा ना। चलिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, इसका ब्याज, इसका 12%। सर 1500 का 10% 150, 10% 150, 1% 15, 1% अगर 15, 2% 30, तो कुल मिला करके 10% अगर 150 तो और 2% 30, कुल मिलाकर के 12% आपका आएगा। इसका 12% आएगा आपका 180, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखते हैं, इसका भी 12%, तो 150 का 12% कितना, 180 ही होगा। इसका भी यहाँ पर लिखते हैं तो कितना, 1,500 का, यहाँ पर बोले 150 बोल दिए ना, 1,500 का 12% कितना होगा मेरा, 180। इसका भी 12% कितना होगा मेरा, 180। और सर यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर इसका 12% लिखेंगे,
यहाँ पर इसका 12% लिखेंगे। इतना आप लोगों को करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जब माइंड आप लोग का स्ट्रांग हो जाएगा ना तुरंत कर दीजिएगा ये सब, ठीक है। हम लोग को अप्रोक्स पूछा है इसीलिए हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, अप्रोक्स निकालेंगे, ठीक है। तो 2 साल का ब्याज तो ये परफेक्ट है ना, 2 साल का। 2 साल का ब्याज क्या है मेरा, 15 दूनी 30, 30 प्लस 180 कितना हो जाएगा मेरा 3180। ये हो गया 2 साल का ब्याज। और तीसरा साल का पूरा नहीं पूछा है, बोला है जो भी तीसरा साल का ब्याज है उसका 3/4। ये जो भी आएगा पॉइंट में आएगा, बाद में देखेंगे। इतना कर लेते हैं, 1500 प्लस 180 प्लस 180, 180 प्लस 180 360, 1500 प्लस 360 कुल मिलाकर के 1860। 1860 कितना आ गया मेरा सर, 1860 आ गया। और ये जो 1860 आया है ये क्या है, पूरा 3 साल का आया है ना, ये पूरा 3 साल का है ना, समझ लीजिए, इसको भी इंक्लूड किए हैं, पूरा 3 साल का है ना। लेकिन 3 साल का नहीं पूछा है, 3 साल का 3/4 पूछा है। 3 साल का क्या पूछा है, 3 साल का 3/4 पूछा है, ठीक है। तो 3 साल का अगर 3/4 कर देंगे हम लोग तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये मेरा कट जाएगा कितना 4 बार में, और ये 2 बार में, दो बच जाएगा, यहाँ 6 बार में और ये 5 बार में, 465। और 465 तो ये 5 दिया 15, 12 एक 18 और एक 19 और ये 12 और एक 13, कुल मिलाकर के 1395। 1395 कितना हो जाएगा मेरा, ये 5, 17 के 7, 4 और ये 5 और ये 4, मतलब 4500 कुछ के लगभग आएगा। एक ऑप्शन दिख रहा है 4500 के लगभग में, ठीक है। इसको भी इंक्लूड करेंगे तो कुछ तो बढ़ेगा ना सर, कुछ तो बढ़ेगा। वही हम लोग इसको इंक्लूड नहीं किए हैं, मान लेते हैं कुछ बढ़ाइए के मान लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा मेरा 1591। क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा था, ठीक है, क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा था, स्पीड नहीं बताए हैं और सब कुछ सही बताए हैं हम। प्रिंसिपल दोबारा रिपीट कर रहे हैं, समझिएगा। प्रिंसिपल दिया हुआ था 12,500, ट्री मेथड से बताए हैं। 12,500 का 12% 1500 आया, 12,500 का 15% 1500 आया, 12,500 का 12% 1500 आया, सही। फिर इसी का 12% निकाले तो 180 आया, इसी का 12% यहाँ लिखते हैं 180 आया, फिर इसी का 12% यहाँ लिखते हैं 180 आया। इसका 12% यहाँ लिखेंगे, अभी नहीं लिखे हैं, चलिए कुछ भी हो सकता है, यहाँ नहीं लिखे हैं, ज़्यादा पॉइंट में नहीं लिखेंगे क्योंकि आंसर पूछा भी गया है हम लोग को, अप्रॉक्स में पूछा गया है, ठीक है। अब क्या हुआ, 2 साल का तो पता चल गया क्योंकि 2 साल का तो पूछा गया था। 2 साल का 3180 है, वो तो होगा ही होगा। लेकिन सर ये 3 साल का, तीसरा साल का जो आया है ना पूरा, ये तीसरा साल का, ये पहला साल का ब्याज है, ये दूसरा साल का ब्याज है, ये तीसरा साल का ब्याज है। लेकिन तीसरा साल का पूरा नहीं पूछा था, तीसरा साल का पूरा नहीं पूछा था, तीसरा साल का 3/4 पूछा है। क्या पूछा है, तीसरा साल का 3/4। तीसरा साल अगर 1860 है, उसका 3/4 पूछा है, उसका 3/4 क्या आया मेरा 1395। अगर 1395 ऐड किए तो इतना आया, और अप्रॉक्स उससे हल्का सा ज़्यादा होगा, तो कितना हो जाएगा मेरा 4591 बस, ठीक है। चलिए बहुत थक जाते हैं भाई काम करते करते, सुबह से लेकर के अभी तक काम करते करते, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से। बोला गया है राम किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। मतलब ये क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क का। बोला क्या है कि राम जो है ना, राम जो है सो किसी काम को, ठीक है, राम जो है सो किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, ठीक है। वह 10 दिन कार्य करता है। इस पैटर्न को कैसे बनाना है ध्यान रखिएगा। मान लेते हैं राम का एफिशिएंसी 1 है, मान लेते हैं राम का एफिशिएंसी 1 है, तो 60 दिन में काम को ख़त्म करता है, तो टोटल कार्य कितना होगा 60 होगा। ये समझ में आ गया, राम का एफिशिएंसी आ गया, दिन लेता है, टोटल वर्क आ गया मेरा, ठीक है। बोला है वह 10 दिन कार्य करता है। अगर हर दिन एक कार्य करता है, 10 दिन में कितना कार्य करेगा 10 काम करेगा, ठीक है। 10 दिन में 10 काम करेगा, टोटल 60 काम था, 10 काम कर देगा, तो बचेगा कितना काम 50 काम।
अब ये जो 50 काम समझिएगा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है टोटल वर्क बाय डेज। अब ये 50 काम, जो 50 काम बचा हुआ है, इसको करने के लिए कौन आया है? राज आया है। तो ये जो 50 काम है, इसको करने के लिए राज आया है। इस 50 काम को राज कितना दिन में कर रहा है? 35 दिन में कर रहा है। तो सर एफिशिएंसी कितना हो जाएगा राज का? 10/7। सर राज का ध्यान दीजिएगा, ये जो बचा हुआ कार्य है 50, उसको के दिन में कंप्लीट किया है? 35 दिन में कंप्लीट किया है। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 10/7। एफिशिएंसी क्या हो जाएगा मेरा? 10/7। ठीक है, राज का एफिशिएंसी 10/7, राम का एफिशिएंसी 1। बोला गया है अगर पूरा कार्य को दोनों मिल करके करे तो के दिन में करेगा। दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करता है? सर राम प्लस राज। राम बोला हम पर डे 1 काम करते हैं, राज बोला हम पर डे 10/7 काम करते हैं। कुल मिलाकर के एलसीएम 7, यहाँ 7 + 10 17। दोनों मिल करके पर डे 17/7 काम करेगा। दोनों मिल करके पर डे 17/7 काम करेगा। ठीक है, दोनों मिल करके पर डे कितना काम करेगा? 17/7 काम करेगा। तो हमको निकालना क्या है? हमको डेज निकालना है। डेज इज इक्वल टू होता है टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है मेरा? 60। एफिशिएंसी कितना है मेरा? 17/7। 17/7। सर ये 7 चल जाएगा ऊपर तो 7 हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई। 7 हो जाएगा मेरा इधर मल्टीप्लाई। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं है, यहाँ मिटा रहे हैं। अब क्या हुआ सर? 60 × 7 क्या हो जाएगा मेरा? 420। 420/17। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे। 17 दूनी 34, मतलब 17 दूनी 34, बचा कितना? 8। 17 चौक 68 और 12/17। 12 बचा ना, तो इतना दिन लगेगा उसको काम को कंप्लीट करने में, दोनों मिल करके। ये था क्वेश्चन, देख लीजिए, ये था आपका सॉल्यूशन। चलिए पर डे देखिएगा, समझे? पर डे देखिएगा और इसको स्टेटस लगा लीजिएगा अपना, और एक दूसरे दोस्त लोग को बताते रहिएगा, समझे? कि एक टीचर है जो थक हार के भी पर डे करवा रहा है। और अगर नहीं शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब और लाइक नहीं कीजिएगा ना, तो मेरा श्राप लगेगा आप लोग। चले यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। मजाक कर रहे हैं, टीचर लोग का कभी श्राप नहीं लगता। देखिए क्या लिखा हुआ है, टीचर लोग देता ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है? 7 बोलते हैं, कितना नंबर क्वेश्चन है ये पता नहीं। देखिए 5000 की धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 7550 हो जाती है। यदि ब्याज दर में 3.5% की वृद्धि हो जाती है तो धनराशि कितनी हो जाएगी? क्या बोला है? सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, निहायत ही सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। बोला क्या गया है? प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P × R × T/100। प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है मेरा? प्रिंसिपल दिया हुआ है मेरा 5000। ठीक है, अमाउंट दिया हुआ है कितना साल में? 6 साल में अमाउंट हो जाता है 7550। सर समझिएगा, प्रिंसिपल अगर 5000 है, अमाउंट अगर 7550 है, तो SI कितना होगा मेरा? 2550 होगा। इसको इससे माइनस करेंगे तो 2550 होगा मेरा सिंपल इंटरेस्ट।
SI मेरा कितना है, मेरा कितना आ गया 2550, प्रिंसिपल है मेरा 5000, रेट कितना निकालना है हम लोग को, रेट जो निकलेगा उसी में फिर हम लोग 3.5 का ऐड करेंगे, ठीक है, रेट जो भी निकलेगा उसमें 3.5% का ऐड करेंगे, क्वेश्चन बोला है ना। टाइम क्या दे दिया है, टाइम दे दिया है मेरा 6 साल, 6 साल दे दिया है टाइम, बटा 100, 0 से 2 0, ये 0 से ये 0, ये कितना आ जाएगा मेरा 51, ठीक है। रेट कितना आ जाएगा मेरा 51/6, और कटेगा ना, 3 से कटेगा, ये 2 बार में और ये 17 बार में, मतलब कि फाइनली मेरा कितना आएगा 8.5%। रेट कितना आ गया मेरा 8.5। अब बोला है इसी को, अगर यही रेट को अगर 3.5% बढ़ा दिया जाए, यही रेट को अगर 3.5% बढ़ा दिया जाए, अब अमाउंट क्या होगा, वही प्रिंसिपल वही है, ठीक है, टाइम भी वही है। अगर रेट पहले इतना है और 3.5% अगर बढ़ा रहे हैं, 8 3 11 और 12, कुल मिलाया कितना हो जाएगा 12%। अगर रेट मेरा 12% हो रहा है तो अब बताइए अमाउंट क्या होगा। यहाँ पर देखिए, अब समझिएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं पर डायरेक्ट हम आगे बताएंगे, आगे का लेक्चर में बताएंगे, अभी हम बेसिक से बता रहे हैं। अभी डायरेक्ट कर देंगे 12 छक 72, 5000 का 72%, तो अभी नहीं समझिएगा, अभी थोड़ा लेट लगेगा, समझिए। सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है मेरा, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 5000 का, यहाँ देखिए रेट मेरा कितना आ गया 12% आ गया। अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे जब रेट कितना आएगा 12%। अब जो भी सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसको प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा मेरा। सिंपल इंटरेस्ट 5000, रेट क्या है 12%, टाइम क्या है वही 6 साल, 100, 0 से 0 गया, यहाँ तक सही है। अब क्या दिया हुआ है मेरा सर 12 छक 72, ठीक है, 72 पंजे 360, तो मल्टीप्लाई करेंगे 360 और एक 0, मतलब ये आ गया मेरा ब्याज जब रेट कितना हो 12% हो। अमाउंट पूछा गया है ना, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज। 5000 प्लस 3600 कितना हो जाएगा 8600। जब 12% का ब्याज हो तो अमाउंट कितना हो जाएगा 8600, बस। ठीक है, बहुत कस के माथा दर्द कर रहा है आज। अभी अगर नहीं वीडियो बनाएंगे ना, फिर अभी कितना बज रहा है पता है, बताते हैं कितना बज रहा है, 9:35 PM, देखिए दिख रहा है, रात का 9:35, देखिएगा रात का 9:35 PM है ना, 10 अक्टूबर भी दिख रहा होगा, ये रात का 9, सुबह से लेकर के थक के अभी 10 बजे शूटिंग कर रहे हैं अभी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन दिया हुआ है आपका 6930, उसका ऊंचाई दिया हुआ है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। एक बेलन, अगर शुरुआत से ये है आपका मेंसुरेशन का, ठीक है, मेंसुरेशन का समझिएगा, वो ऊपर लिखा था ना, कट जा रहा था इसलिए मिटा दिए। देखिए सर, एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है मेरा, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है मेरा πr²h। सर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है मेरा 2πrh, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है मेरा 2πrh। वॉल्यूम है मेरा πr²h और कर्व सरफेस एरिया होता है 2πrh। ये दिया हुआ है, ये पूछा है, बस ये दिया हुआ है और ये पूछा है हम लोग को, ठीक है, ये दिया हुआ है और ये पूछा है। सर यहाँ पर करना क्या है समझिएगा, ठीक है,
सबसे पहले इसका यूज़ करके आप लोग को आर निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम मेरा क्या दिया है, वॉल्यूम दिया हुआ है आपका 6930, वॉल्यूम दिया हुआ है 6930 इज़ इक्वल टू 2 पाई आर निकालना है, सॉरी वॉल्यूम है ना सर, पाई आर स्क्वायर एच क्या दिया हुआ है 20। अरे बोले ना मेरा दिमाग बहुत ही ख़राब है एकदम सुबह से। सर क्या करना है, आप देखिए ये 0 से 0 गया सर, ये गया आपका 11 से 2 बार में, 11 से ये गया आपका 63 बार में, ठीक है। ये 7 जाएगा इधर, 7 जाएगा आपका इधर, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 441 बाय 2 2 जा 4 और ये आर स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाकर के अंडर रूट हो जाएगा तो फाइनली आर आएगा मेरा 21/2। आर क्या आ गया मेरा 21/2। अब यही आर को यहाँ पुट कर देंगे तो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा मेरा, जैसे यहाँ पुट कर रहे हैं देखिए 2 × 22/7, आर क्या निकला मेरा 21/7, सॉरी 21/2 ना, 21/2 और एच क्या है मेरा 20, ठीक है। ये 7 से ये गया 3 बार में, ये गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 22 तिया 66 और 66 दूनी 132, कुल मिलाकर के कर्व सरफेस एरिया क्या आ जाएगा मेरा 1320। देखिए माफ़ कीजिएगा आज हमको चक्कर आ रहा है, ठीक है। आज वादा था आप लोग को पर डे करवाने का, इसलिए हम चूकेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए पर डे करवाएंगे। शायद अच्छा एक और करवा देते हैं, चलिए क्या है 6-7 क्वेश्चन हो जाएगा ना, सब ठीक है, एक और करवा देते हैं। एक और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं अभी का, ठीक है। दिया हुआ है एक निश्चित धनराशि, क्या है, एक निश्चित धनराशि ए बी सी के मध्य इस प्रकार विभाजित की जाती है, मतलब एक निश्चित धनराशि है, ये रेशियो का है, ठीक है। एक निश्चित धनराशि होगा, रुपीज़ में होगा, जो किस में बांटा गया है, ए बी और सी में बांटा गया है। अच्छा आप लोग ये सोचिएगा मत कि यहाँ परछाई आता है ऐसा टाइप का, हम लाइट उतना नहीं लगाना चाहते हैं ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है उस तरह से। यहाँ लाइट लगा देंगे ना तो पूरा गर्मी लगेगा, देखिए इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। एक तो यहाँ लग रहा है पूरा ऊपर से मार रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, हिस्सा का रेशियो दिया हुआ है आपका 3:5, बी और सी का दिया हुआ है आपका 2:7। तो फाइनली यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 2, ये कान खींच के लंबा करते हैं ना इधर से इधर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा 6, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 35। तो रेशियो क्या आ जाएगा, ए 6 के अनुपात में है, बी 10 के अनुपात में है, सी 35 के अनुपात में है, ठीक है। कुल मिलाकर के यही दे दिया है, क्या दिया हुआ है, यदि ए का हिस्सा 3600 है तो कुल धनराशि क्या है। ए का हिस्सा सर यूनिट में क्या है, यूनिट में सर, यूनिट में क्या है 10 यूनिट बराबर क्या है मेरा, 10 यूनिट बराबर दिया हुआ है कितना, ए का हिस्सा है ना 6 यूनिट बराबर दिया हुआ है 3600, मतलब 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा मेरा 600। सर 1 यूनिट बराबर, इतना पसीना आ रहा है सर, तबीयत खराब जैसा लग रहा है। 6 यूनिट बराबर दिया हुआ है 3600, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 600, 1 यूनिट बराबर अगर आ जाएगा आपका 600, बोला क्या गया है कुल धनराशि, कुल धनराशि है क्या 6 + 10 + 35, 35 + 6 41 और 10 51, 51 यूनिट का हम लोग को क्या करना है, निकालना है। 1 यूनिट बराबर 600, ठीक है। तो 51 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 51 × 600 कितना हो जाएगा 30,600। ये हो गया आपका फाइनली। अब माफ़ कीजिएगा, मतलब चक्कर खा के हम गिर जाएंगे अभी, ठीक है। कल से आप लोगों को पढ़ाने का ऑफलाइन भी नहीं मिल पाएगा, ऑनलाइन भी नहीं मिल पाएगा, ऐसे आज इतना ही रखते हैं, माफ़ कीजिएगा, कल बताएंगे, ठीक है। चलिए मेहनत करते रहिएगा, इसको लाइक भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कल के लिए मन में उत्साह रखिए कि कल फिर आएंगे सर, फिर बताएंगे, फिर नया क्वेश्चन करेंगे, ये उत्साह रखिएगा, ठीक है। चलिए बार बार रिपीट करके देखते रहिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए बाय, गुड नाइट सभी को।